हेलो दोस्तों, नॉलेज बुक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है, इसको हम आज डिराइव करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। सपोज अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। कोई एक क्या है, हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है। मान के चलिए हमारे पास क्या है, एक कोई लिक्विड ड्रॉप है। इसका रेडियस क्या बोल रहे हैं, आर हो जाता है। ठीक है, तो इसका रेडियस हम आर ले लेते हैं। इसका रेडियस कुछ आर है, ये इसका रेडियस हो गया आर। तब क्या हो जाएगा, इसके बाहरी सरफेस पर भी कुछ ना कुछ टेंशन फोर्स तो लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाहरी फोर्स पर किसी प्रकार का टेंशन फोर्स, जो कि टेंशन आप लोग को पता ही होगा कि टेंशन जो फोर्स होता है किसी भी सरफेस के बाहरी सतह पर लगता है, उसी को हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। जो कि यहाँ पर टेंशन फोर्स जो हो जाएगा वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो हो जाएगा पी ओ। पी ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा कोई ऑयल, हमारा कोई भी ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, जो कि हमारा कहाँ है, ये इसका रेडियस, इसके इनसाइड का जो प्रेशर है पी ले लेते हैं, P1। ठीक है, ये पी इनसाइड पी आई ले लेते हैं। इसका आउटसाइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ओ, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके द्वारा इस पर क्या है, एक प्रकार का फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि क्या हो सकता है, ये हमारा सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस पर इसके। इसका लिक्विड का जो एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है कि ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो जब ये स्फेरिकल शेप में है तो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, खुद को मिनिमम वॉल्यूम में कंज्यूम करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये खुद को मिनिमम वॉल्यूम कवर करना चाह रहा है अपना, तब ये खुद से भी क्या करेगा, एक प्रकार का इनवर्ड जो है फोर्स लगाएगा। ठीक, ये इनवर्ड फोर्स हो गया, खुद किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा लिक्विड के ही द्वारा। ठीक है, ये इनसाइड फोर्स हो गया। और एक यहाँ से जब यहाँ पास एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर जब एक्सेस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक प्रकार का बाहर की ओर जो है फोर्स, जो कि इसको बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, इसको बैलेंस रखने के लिए बाहर की ओर जो हमारा एक्सेस प्रेशर पी हो जाएगा, तब यहाँ पास एक फोर्स क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा। तब वो फोर्स जो है एक प्रकार से इसका वॉल्यूम को बढ़ा देगा। ठीक है, जो कि यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पास वॉल्यूम बढ़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसमें चेंजेस क्या क्या हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या है, पी इनसाइड हो जाएगा। ये हमारा तो एक्सेस प्रेशर हो गया। अब जब एक्सेस प्रेशर होता है तब ये इसको आउटसाइड पी ओ ले लेते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास डेल आर। ठीक है, डेल आर, यहाँ पास रेडियस जो है चेंज हो गया, डेल आर चेंज हो गया, इसको हम डी आर ले लेते हैं। ये हमारे क्या हो जाएगा, रेडियस जो कि इनिशियल है। और जब प्रेशर यहाँ पास एक्सेस हो जाता है तब हमारा क्या हो जाएगा, स्फीयर का जो है रेडियस डी आर जो है हमारा बढ़ जाएगा। डी आर बढ़ने के बाद जो है हमको क्या मिलेगा, ये फाइनल हमारा स्फीयर मिलेगा, फाइनल स्फीयर मिल जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्या है, यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पास क्या था, पहले जो हमारा सरफेस टेंशन था वो एरिया यहाँ पास कम था। ठीक है, हमारा जो सरफेस टेंशन था इसके एरिया कम था, इस वजह से हमारा सरफेस टेंशन कम था। अब हमारा एरिया जो है बढ़ चुका है स्फीयर का, तो हम कह सकते हैं कि इसका सरफेस एनर्जी भी क्या है, बढ़ चुका है। तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, तो हमारा सरफेस एनर्जी उतना ही बढ़ा है जितना हमारा एक्सेस प्रेशर इसको स्फीयर को जितना ही हमारा एरिया बढ़ाया है। ठीक है, जितना एरिया एक्सेस प्रेशर के थ्रू क्या है, डॉट डी आर जो है हमारा रेडियस बढ़ा है इस स्फीयर का, इतना रेडियस के थ्रू हमारा क्या फाइनल जो एरिया है वो बढ़ा है, वो उसके बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, जितना यहाँ पर सरफेस टेंशन बढ़ा है, किसके थ्रू, जब यहाँ पास एरिया बढ़ा है। ठीक है, स्फीयर का एरिया कब बढ़ा, जब यहाँ पास एक्सेस प्रेशर हुआ। तो इसी चीज़ को हम डिराइव करते हैं। चलिए तो डिराइव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ये हमारा यहाँ पास हमको एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर पी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये हमारा क्या, इसको जो हमारा एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है, हमारा एक्सेस प्रेशर जो होता है इसको बैलेंस करने के लिए, कि इसको स्फीयर का जो लिक्विड ड्रॉप है इसका फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करता है कि देखिए हमारा इनिशियल फोर्स, इनिशियल जो प्रेशर है वो कहाँ लगा रहा है, बाहर की ओर। हमारा क्या है, पी ओ जो कि एक्सटर्नल फोर्स किसके तरफ लगा रहा है, अंदर की तरफ। हमारा जो एक्सेस प्रेशर जब यहाँ से फोर्स लगाता है तो हमारा एक्सेस जो प्रेशर फोर्स है वो पी ओ
एक्सटर्नल फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेस प्रेशर है इसको हमको फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर जो कि क्या होता है आउटर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है। ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? तो देखिए हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें डेंसिटी भी कम होता है। आप लोग खुद से समझ सकते हैं कि यहाँ पास क्या है, मॉलिक्यूल्स आसपास हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा, ठीक है, प्रेशर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारा क्या होता है, हमारा एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर बैलेंस होता है। तो इनवर्ड फोर्स लगता है, सॉरी, यहाँ से जो है बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, और बाहर से जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो हमारा जो तब इस वजह से हमारा एक्सेस प्रेशर जो फोर्स है वो डेवलप होता है, और उसके बाद हमारा स्फीयर का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पी क्या है यहाँ पास, एक्सेस प्रेशर। इसमें हम माइनस कर देंगे इनवर्ड फोर्स, हमारा जो अंदर का फोर्स है, स्फीयर का अंदर का फोर्स को माइनस कर देंगे आउटर फोर्स से। क्यों? यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है, मान के चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं कि हमारा पी आई कितना है, 5 है। ठीक है, हमारा पी ओ जो कि एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, 3 है। ठीक, तो यहाँ पास हम इसको माइनस करेंगे तो हमको कितने मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पास किसी प्रकार का नेगेटिव साइन भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि जो हमारा इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा होता है। तो हम इसलिए यहाँ पर जो जितना ये बचा, ठीक है, 2 जो बचा वो हमारा क्या है, हमारा पी है, एक्सेस प्रेशर, जो कि इसको बैलेंस कर रहा है। तो यही है यहाँ पास पी आई माइनस पी ओ जो कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसी से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। चलिए हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पी आई क्या है, टोटल इंटरनल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। पी आई हमारा क्या है, टोटल प्रेशर इनसाइड लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड के इनसाइड है। ठीक, तो यहाँ से लिक्विड ड्रॉप, तो यहाँ पर देख सकते हैं पी क्या है हमारा, इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप क्या है, हमारा प्रेशर है। एंड पी ओ हमारा क्या हो जाएगा, पी ओ हमने देखा था कि पी ओ क्या था, आउटसाइड था। ठीक है, हमारा प्रेशर जो है लिक्विड के आउटसाइड में क्या था, हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो अब इसके बाद देखिए हम जो पहले हमारा क्या था, लिक्विड ड्रॉप कुछ ऐसा था, उसके बाद एक्सेस प्रेशर होने के बाद इसका साइज इंक्रीज हो गया। तो हमको पहले फाइंड करना होगा कि इसका साइज कितना इंक्रीज हुआ। तो इस यहाँ पास स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, फाइनल सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप। फाइनल जो हमारा क्या है, एरिया क्या है लिक्विड ड्रॉप का, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए है क्या, स्फीयर का हमारा जो सरफेस एरिया होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारा 4πr²। ये हमारा क्या होता है, 4πr² हमारा एरिया होता है स्फीयर का। तो यहाँ पास हम क्या लिख दिए, 4πr²। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पास क्या होता है, ये इसके लिए हो गया हमारा जो क्या है इनिशियल जो था। ठीक है, इनिशियल जो स्फीयर था इसके लिए हम आई ले लेते हैं। ठीक है, आई स्फीयर के लिए, इनिशियल के लिए 4πr²। जब इसका क्या होता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पास किसी प्रकार का, इससे यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले ये था, अब ये हो गया इंक्रीज, क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर चेंज होने वाली चीज़ क्या है, तो हमारा जो है रेडियस ही चेंज हो रहा है, बाकी सब क्या है सेम है, 4π तो कांस्टेंट होता है। यहाँ से हमारा जो फाइनल हो गया, फाइनल स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा 4π। रेडियस यहाँ पास हमारा चेंज हो चुका है, तो r प्लस हमारा कितना चेंज आया, तो dr चेंज आया। मैंने आपको बताया था dr चेंज आया। ठीक है, तो dr चेंज आया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस dr, यहाँ पास dr को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल स्फीयर का रेडियस है वो मिल गया। अब यहाँ पास इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फाइनल के लिए, तो 4π यहाँ पास 4π हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं r प्लस dr। ठीक है, इसको हम लोग किसके फॉर्म में दिख रहा है, आपको सूत्र याद होगा कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r डॉट डी आर, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या हो गया 2a इंटू बी, ये हम क्लोज कर दिए। इसके बाद 4 पाई, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ठीक है, यहाँ से 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 पाई आर डॉट डी आर, ठीक है, डॉट डी आर। ये हमारा क्या मिल गया, फाइनल एरिया ऑफ द स्फीयर, जो कि इंक्रीज हुआ है, ये हमारा मिल गया। अब इसके बाद देखिए मैंने और एक चीज़ क्या बोला था कि यहाँ पास ये चीज़ को ध्यान रखिए कि हमारा डॉट डी आर, ठीक है, डी आर स्क्वायर, यहाँ पर डी आर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, ये डी आर स्क्वायर बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पास हमको जो है देखिए इस चीज़ को मैं न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए 0.5 ले लेते हैं, 0.5 का आप स्क्वायर करते हैं, चलिए, तो इसका जो है ये क्या है, आधा गुना है, वो क्या हो जाएगा 1/4 के फॉर्म में आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.25, 5 5 25, ठीक है। तो ये जो है आधा का आधा हो जा रहा है, मतलब कम कभी और कम होते जा रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको बोल सकते हैं कि डी आर जो होता है हमारा, डी आर जो कि यहाँ पर जो चेंज हुआ है रेडियस, वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो बहुत मिनिमम है, बहुत ही क्या है, स्मॉल है डी आर का वैल्यू। इस वजह से हम इसका रेडियस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसके जितना गुना कम है उतना गुना और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पास इसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है, डी आर को हम लोग डी आर स्क्वायर को नेगलेक्ट करके चलेंगे, तो हमको जो फाइनली मिलेगा, ठीक है, हमको जो फाइनली जो यहाँ पास एफ का स्फीयर का जो हमको एरिया मिलेगा, इंक्रीज एरिया, वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डॉट डी आर, ठीक, ये हमको मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पास जब ये एरिया इंक्रीज हुआ तो ये जो पहला इनिशियल जो था हमारा सरफेस एनर्जी, वो भी साथ ही साथ एरिया के साथ ही साथ इंक्रीज होता है। तो इस चीज़ को हम डिराइव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा क्या था, सरफेस एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इन द सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पास इंक्रीज कितना होगा, पहले इस चीज़ को फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो है हमारा सरफेस एनर्जी है वो कितना इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इनिशियल ड्रॉप ये था, उसके बाद फाइनल ड्रॉप हमको ये मिला जब एक्सेस प्रेशर डेवलप हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे एरिया को, तब हमको क्या मिलेगा, हमारा जो इंक्रीज कितना हुआ यहाँ पर सरफेस, वो हमको मिल जाएगा। यहाँ पास हमारा एरिया, पहला हमारा इनिशियल जो एरिया था और हमारा जो क्या है लिक्विड ड्रॉप का अब इनिशियल जो था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, आप लोगों को पता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इनिशियल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, हमारा फाइनल क्या निकला था 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डॉट डी आर। तो इसी चीज़ को हम फाइनल यहाँ पर भी लिखते हैं। हमारा जो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, हमारा कितना निकला था 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डॉट डी आर, ये हमारा फाइनल था। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल एरिया, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि हमारा जो फाइनल है, ठीक है, फाइनल हमारा ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 8 पाई आर डॉट डी आर। यहाँ पास क्या, सॉरी यहाँ पास प्लस है, माइनस, यहाँ पास माइनस करना है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा इनिशियल है, ये फाइनल माइनस इनिशियल एरिया को हम माइनस करते हैं, फाइनल एरिया को हम लोग इनिशियल माइनस से, इनिशियल जो एरिया है इससे माइनस करते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, ये इससे कट गया, तो हमको जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया जो हमको मिलेगा वो कितना मिल गया 8 पाई आर डॉट डी आर।
ये एरिया जो है स्फीयर का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि हमको मिल चुका है। जब एरिया इंक्रीज़ हुआ तब साथ ही साथ इसका जो हमारा सरफेस का एनर्जी है, सरफेस एनर्जी या फिर सरफेस का जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाएगा किसके थ्रू, एक्सटर्नल जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जो कि इस पर क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, वो भी साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा जितना एरिया जो है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन external work done in increase surface, increase the surface, okay, increase the surface of the drop, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क डन जो है हमारा इंक्रीज द सरफेस ऑफ ड्रॉप। जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब यहाँ पास जो हमारा वर्क डन है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। जब हमारा जो है क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा बोल रहा है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पास इसके लिए, तो हमारा जो क्या है, इंक्रीज सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, साथ ही साथ इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा एरिया बढ़ने के साथ साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज एनर्जी, ठीक है। यहाँ पास एनर्जी जो है सरफेस एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, हमारा जो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये सरफेस एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। जब हमारा एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, जब हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है, उसी के साथ ही हमारा टेंशन फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही हमारा टेंशन फोर्स बढ़ेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इनटू, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन, ये टेंशन समझ लीजिए। सरफेस टेंशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना एरिया इसका बढ़ रहा है, तभी हमको क्या मिलेगा कि हमारा एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन जो है कितना हुआ, एक्सटर्नल एनर्जी जो है कितना लगाया जा रहा है। तो एक्सटर्नल एनर्जी जो यहाँ पास लग रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हुआ है, 8 पाई आर डॉट डी आर, 8 पाई आर डॉट डी आर हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इनटू हमारा क्या है, सरफेस टेंशन कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो हमको पता नहीं, इसलिए हम लोग एस ले लेते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन हम एस ले लिए, कोई भी आपको वैल्यू पता नहीं, उस चीज़ को आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मान के अल्फ़ाबेट से आप लोग, जैसे कि ABC XZY कुछ भी यहाँ पास ऐसे हम रख दिए। तो हमको जो है एक्सटर्नल सरफेस हमको मिल गया कि 8 पाई आर डॉट डी आर हमारा इंटू एस, हमारा क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन है, जो कि बाहरी तरफ से लगाया गया हमारा सरफेस टेंशन फोर्स है। किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, लिक्विड ड्रॉप के ऊपर, जब इसका एक्सेस प्रेशर इंक्रीज होता है तब। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे कि देखिए बाय वर्क डन, यहाँ पर जो जब हम इंटरनल के लिए देखें, ठीक है, यहाँ पास क्या हो गया, स्फीयर है, तो हम इंटरनल के लिए देखें, यहाँ से जो है सेंटर से यहाँ जाने के लिए जो हमारा लिक्विड है वो कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पास फोर्स हम लोग कहाँ से लाएं, ये सवाल में आता है। तो फोर्स जो है प्रेशर के हम लोग रिलेशन देखें, फोर्स और आपका क्या है, प्रेशर से रिलेशन देखा जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से हमको फोर्स जो है मिलता है, क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमको यहाँ से फोर्स मिल गया प्रेशर इंटू एरिया।
तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पर देखिए हमारा इनिशियल जो वॉल्यूम, हमारा इनिशियल जो स्फीयर था ये था, डॉट डी आर। यहाँ पास डी आर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो रेडियस था यहाँ पर चेंज क्या हुआ हमारा 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, हमारा चेंजेस क्या हुआ तो हो गया डी आर। डिस्प्लेस हुआ डी आर, यहाँ पास इनिशियल से फाइनल कितना हुआ डी आर जो है डिस्प्लेस हो गया हमारा जो वॉल्यूम था या फिर स्फीयर था या फिर एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा डी आर, डब्ल्यू इक्वल टू पी ए डॉट डी आर। यहाँ प्रेशर, प्रेशर क्या है हमारा, तो यहाँ जो प्रेशर है वो है हमारा एक्सेस प्रेशर, जब एक्सेस प्रेशर लगा तभी तो हमारा डॉट डी आर क्या हुआ चेंज हुआ। एरिया, एरिया हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए एरिया जो होता है तो हमारा एरिया था क्या था हमारा एरिया 4 पाई आर, और चेंज कितना हुआ डॉट डी आर। तो यहाँ पास चेंज तो हम लिख चुके हैं जो कि डिस्प्लेस हुआ, तो हमको यहाँ पर जो एरिया लेना है वो किस चीज़ का लेना है, इनिशियल का ही लेना है। तो इनिशियल जो हमारा सरफेस एरिया है वो क्या है, तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर जो कि लिक्विड का होता है, लिक्विड ड्रॉप का जो कि स्फीयर के फॉर्म में है, तब इसका स्फीयर जो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया हमारा निकल गया इंटू डी आर, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पी डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पहला, जो कि पहले हमने सबसे पहले ये देखिए हमारा जब सरफेस क्या होता है इंक्रीज हो रहा है, उसी प्रकार हमारा जो क्या है एक्सटर्नल जो एनर्जी है टेंशन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तब हम कह सकते हैं कि जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्या है हमारा एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए जो लगने वाला, यहाँ से मैं आप लोग को क्लियरली समझाता हूँ। ये जब यहाँ से हमारा जो इंटरनल प्रेशर है एक्सेस प्रेशर जितना ज़्यादा यहाँ पास लगेगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो है एरिया बढ़ेगा, इसका एरिया बढ़ेगा। उतना एरिया बढ़ने के बाद जो है साथ ही साथ हमारा जो लगने वाला टेंशन फोर्स है इसके सरफेस पर उतना ही बढ़ेगा जितना हम लगा रहे हैं इंटरनल जो है वर्क डन किया हमने इसको डिस्प्लेस करने में, एरिया को डिस्प्लेस करने में। तो हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है 8 पाई आर डॉट डी आर इंटू एस, जो कि हमारा एक्सटर्नल जो है वर्क डन है। क्या था हमारा 4 पाई आर डॉट डी आर, रुकिए 8 है, सॉरी 8 है ठीक, 8 पाई आर डॉट डी आर इंटू एस इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन जो कि इंटरनल जो क्या है इंटरनल जो प्रेशर है इसके द्वारा एक्सेस प्रेशर के द्वारा लगाया गया वर्क डन जो कि डिस्प्लेस किया उसके वॉल्यूम को या फिर स्फीयर के क्या है एरिया को। तो यहाँ पास P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू P डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ से हमको इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से R से ये R चला गया, स्क्वायर कट गया, 8 पाई से 4 पाई ये 2 टाइम्स चला गया, और हमारा क्या बचा है यहाँ पास DR से भी DR क्या हो जाएगा कट गया। हमको टोटली यहाँ पास मिला 2S इज इक्वल टू P इंटू R। तो यहाँ से हमको जो एक्सेस प्रेशर है वो फाइंड होता है, हमारा एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू 2S डिवाइड बाई R। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सेस प्रेशर। यहाँ पास एक्सेस प्रेशर P है, S क्या है तो हमारा टेंशन फोर्स बाय द जो कि अप्लाई हो रहा है इसके सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर लगने वाला टेंशन सरफेस टेंशन फोर्स। एंड R इज द रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, इनिशियल रेडियस है ये। तो यहाँ पास इसको आप ऐसे P इज इक्वल टू 2T डिवाइड बाई R ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और भी कोई डेरिवेशन हो आपकी क्वेरी है जो कि आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डेरिवेशन को भी आपको समझाने का कोशिश करूँगा।
थैंक यू।